गीतों के बोल बड़े अनमोल, सुनो इनकी कहानी, जानो इनका मोल। गीतों के बोल बड़े अनमोल, गागर में भरा है सागर, किया गीतों में अध्यात्म उजागर। गीतों के बोल बड़े अनमोल। प्रणाम और स्वागत है आप सबका विश्व शांति दर्शन के मंच पर। चैनल की संकल्पना की है विश्व शांति के उपासक विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी ने। चैनल का उद्देश्य समाज को सशक्त, सबल और सहिष्णु बनाना है। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल, जहां हम डॉक्टर सुनील देवधर जी की मदद से ढूंढ रहे हैं हिंदी फिल्मों के गीतों में छिपा हुआ अध्यात्म। साथ ही आपको जानकारी मिल रही है गीतकारों की, जिनके विषय में हिंदी सिनेमा ने ज़्यादातर चुप्पी ही साध रखी है। कविता लिखते समय कवि को शायद ही किसी बाधा का सामना करना पड़ता है। इसके विपरीत गीतकार को हमेशा एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ता है। एक और बाधा जिसका गीतकार को लगातार सामना करना पड़ता है वो है गीत का पिक्चराइजेशन। वो जितना बेहतर होगा दर्शक उसे उतना ही अधिक याद रखेंगे, क्योंकि सभी को गायक, अभिनेता जिस पर गीत फिल्माया गया और संगीतकार ही याद रह जाते हैं। शायद ही कभी जनता को याद हो कि गीत किसने लिखा था। फिर भी हमारे आज के गीतकार कविराज शैलेंद्र की प्रतिभा ऐसी थी कि उनके द्वारा लिखे गए गीत आवारा हूँ या मेरा जूता है जापानी ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की। हिंदी फिल्म संगीत का स्वर्ण युग 1940 के दशक के मध्य और 60 के दशक के बीच का माना जाता है, और ये वो अवधि है जिस दौरान शैलेंद्र ने अपने सबसे बेहतरीन गीत लिखे थे। शैलेंद्र की प्रतीत होने वाली सरल पंक्तियां अर्थ, उद्देश्य और गहनतम विचारों, भावनाओं और अनुभूतियों से भरी हुई हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं शैलेंद्र के गीतों में अलग अलग तरीके से झलकती हुई भारतीय संस्कृति और भारतीय अस्मिता की। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। देखा आपने क्या झलक रहा है इस गीत में? पहली बात तो ये कि गीत भारतीय होने पर गर्व व्यक्त करता है। हालांकि मेरा बाहरी पहनावा विदेशी मूल का हो सकता है, फिर भी अंदर से मैं अभी भी दिल से एक भारतीय हूं। दूसरा, कई लोगों ने भारत की आज़ादी के बाद नए स्वतंत्र राष्ट्र में लिखे इस गीत को उस दौर में एक देशभक्ति का विषय भी बताया। तीसरा, ये गीत कुछ राजनेताओं और स्वतंत्र भारत के उच्च वर्ग के लोगों पर व्यंग्यात्मक कटाक्ष था, जो बाहर से तो भारत में बने कपड़े पहनने का दावा करते थे, लेकिन विडंबना ये थी कि अंदर से वे पश्चिम विचार, दृष्टिकोण और कर्मों में पश्चिमी थे। फिल्म श्री 420 का गीत मेरा जूता है जापानी में एक और विचार है कि हम सिंहासन पर जाकर बैठ रहे हैं और बैठ सकते हैं, बशर्ते हमारे इरादे मजबूत हों। शैलेंद्र का यह भी कहना है कि दृढ़ निश्चय के साथ हम जो भी चाहें बन सकते हैं। गीत प्रेरणा, आत्मनिर्भरता और आशा की शक्ति का प्रसार करता है। अब डालते हैं एक नज़र शैलेंद्र के उस गीत पर जहां वे भारत की गंगा नदी को एक विरासत के रूप में देख रहे हैं। राज कपूर की फिल्म जिस देश में गंगा बहती है का यह गीत शैलेंद्र की कलम का जादू ही हो सकता है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। दरअसल हिंदू धर्म के लोग गंगा नदी को भारत की सबसे पवित्र नदी मानते हैं। उनका मानना है कि कुछ अवसरों पर नदी में स्नान करने से पापों की मुक्ति होती है और मोक्ष प्राप्त करने में मदद मिलती है। गंगा नदी न केवल भारत की एक धार्मिक प्रतीक है, बल्कि ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी आवश्यक है। जी हाँ, इसे उत्तरी भारत की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ये पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और प्राचीन काल से ये फसलों के लिए सिंचाई का एक स्रोत रहा है। इसी गीत की कुछ पंक्तियों में शैलेंद्र भारतीयों द्वारा अपने मेहमानों के सम्मान की बात भी करते हैं। गीत के बोल हैं, मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। ज्यादा की नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। इसी गीत की दो पंक्तियां भाईचारे और प्रेम से जीवन जीने की राह दिखाती हैं। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही जो रहती है।
हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। इस गीत के ये बोल जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने, शैलेंद्र हमें ये याद दिला रहे हैं कि अपने इतिहास के दौरान भारत ने हमेशा विदेशियों का स्वागत किया है, उनसे सीखा और उन्हें बड़े पैमाने पर देश में एकीकृत किया है। उपरोक्त बातों के अलावा इस बात पर भी जोर देना जरूरी है कि हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म जिनकी उत्पत्ति भारत में हुई, ये सब शांति के मार्ग हैं, शांति के धर्म हैं। इसके अलावा भारत ने ना तो किसी देश पर हमला किया और ना ही उसे अपना उपनिवेश बनाया। जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने, मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने, रोटी को नहीं पूजा हमने। इसी तरह अनाड़ी फिल्म का गीत, किसी की मुस्कुराहटों पर हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, क्या दर्शा रहे हैं शैलेंद्र इसमें? यही कि अपने पड़ोसी और अपने आसपास के लोगों के साथ प्यार और सद्भावना बनाए रखिए। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। 1966 में शैलेंद्र ने नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म तीसरी कसम का निर्माण किया था। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो। तो सुना आपने ये गीत, शैलेंद्र ने अपनी कलम की लिखावट से ईमानदारी और ईश्वर प्रेम से जीवन व्यतीत करने की बात कही है। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ, वहाँ कौन है तेरा, वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ, देवानंद की फिल्म गाइड से है। शैलेंद्र उस भक्ति परंपरा का जिक्र कर रहे हैं जिसका समर्थन अन्य बातों के अलावा कबीर ने भी किया था, कबीरदास ने। शैलेंद्र कह रहे हैं कि अंतिम सत्य हम सबके भीतर है, बाहर नहीं। सुनते हैं इसी गीत की दो और आगे की पंक्तियां। तूने तो सबको राह बताई, तू अपनी मंजिल क्यों भूला। क्या संदेश दे रहे हैं शैलेंद्र यहाँ पर? यही कि आप दूसरों को उनके जीवन में मार्गदर्शन दे रहे हैं, लेकिन जीवन में आपने अपना लक्ष्य खो दिया है। यह उस सपेरे के समान है जो सांपों को अपनी धुन पर नचाता तो है, लेकिन अंततः स्वयं नाचने लगता है क्योंकि वो अपनी धुन में ही फंस गया है। और अब डालें एक नजर शैलेंद्र के लिखे फिल्म 2 बीघा जमीन के इस गीत पर। धरती कहे पुकार के, बीज बिछा ले प्यार के, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए। क्या संदेश दे रहा है शैलेंद्र का ये गीत? यही कि जीवन का उद्देश्य स्वयं से बड़ा होना चाहिए। और आज इसके अध्यात्म पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर सुनील देवधर, उनके साथ हैं गौरी श्रीवास्तव। गीत को एपिसोड के लिए गाया है ज्ञानेश पेंढारकर और नीलाक्षी पेंढारकर जी ने। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्कार, स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन चैनल पर। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। किसी ने कहा था, what you leave as a legacy is not something you etch in stone or in monuments. It is the things you do in life, which are woven into the lives of others. हमारा आज का गीत है धरती कहे पुकार के। यह गीत मूवी 2 बीघा ज़मीन से है जो 1953 में रिलीज़ हुई थी। इसके गीतकार हैं शैलेंद्र। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुनील देवधर जी, जिनकी पुस्तक बड़े अनमोल गीतों के बोल पर हमारा ये प्रोग्राम आधारित है। नमस्ते सुनील जी। नमस्कार। स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन चैनल पर। धन्यवाद। आइए सुनते हैं आज का गीत। गंगा और जमुना की गहरी है धार, आगे या पीछे सबको
जाना है धरती कहे पुकार के बीज बिछा ले प्यार के मौसम बीता जाए 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 अपनी कहानी छोड़ जा कुछ तो निशानी छोड़ जा कौन कहे किस ओर तू फिर आए ना आए। मौसम बीता जाए मौसम बीता जाए मौसम बीता जाए मौसम बीता जाए। सुनील जी, गीतकार ने कितनी खूबसूरती से हमारी जिंदगी को खेती या फार्मिंग से रिलेट किया है इस गाने में। प्यार के बीज बिछा जा, अपनी निशानी छोड़ जा। इन पंक्तियों को थोड़ा और विस्तार में समझाइए, खासकर जब गीतकार गंगा जमुना की गहरी धार को हमारे जीवन से रिलेट करते हैं। बहुत अच्छा। ऐसा है गौरी जी कि गंगा और यमुना ये सिर्फ नदियों के नाम नहीं हैं। भारतीय संस्कृति में गंगा और यमुना ये हमारी संस्कार धाराएं हैं और इसीलिए हम ये भी एक शब्द चल निकला था और है भी कि हम ये कहते हैं कि जो हमारी तहजीब है, जो हमारी संस्कृति है, वो गंगा जमनी है। यानी कि दो तरह की सभ्यताएं मिलकर इस देश में रह रही हैं, इसलिए हम अपनी संस्कृति को गंगा जमनी तहजीब कहते हैं। तो ये जो बात है, ये इन दो धाराओं की जो आपने बात की वो है। अपनी प्रस्तावना में भी आपने एक बात कही थी, ये बात बिल्कुल सही है कि व्यक्ति के रूप में याद वो किया जाएगा जो वास्तव में औरों के जीवन को संवार के कुछ कर पाएगा। ये नहीं है कि उसके नाम का कहीं कोई स्टैचू बना है या उसके नाम का कहीं कोई पत्थर गड़ा है या उसके नाम का कहीं कोई भवन बना है। ये काफ़ी नहीं होगा। मनुष्य के लिए ज़रूरी है कि वो अन्यों के साथ में, दूसरों के साथ में किस तरह से उनके जीवन में काम आता है, उनके जीवन को संवारता है, तो वही आदमी जो है वो मरने के बाद भी सरवाइव करेगा, वो मरने के बाद भी याद किया जाएगा, जीवंत रहेगा। अब बात आपने इसकी कही कि खेती से जोड़ा है, तो ये 2 बीघा ज़मीन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है और ज़मीन एक ज़मीनी हकीकत है, एक सच्चाई है, एक वास्तविकता है। और हम जिस तरह से कर्म क्षेत्र और जन्म क्षेत्र, हमारे जीवन के 2 पहलू होते हैं। एक वो ज़मीन जहाँ पर हम काम करते हैं, वो हमारा कर्म क्षेत्र है, और एक वो जहाँ हम जन्म लेते हैं, वो हमारा जन्म क्षेत्र है। और जैसा कि ये फिल्म है 2 बीघा ज़मीन, तो ये बलराज साहनी इसमें मुख्य कलाकार हैं। और जब बलराज साहनी की बात करते हैं हम, तो बलराज साहनी लगभग 125 फिल्मों में काम किया, लेकिन फिल्म वक्त, फिल्म सीमा, 2 बीघा ज़मीन, गर्म हवा, गर्म कोट, ये कुछ ऐसी फिल्में हैं जिसके लिए बलराज साहनी को याद किया जाता है। और बलराज साहनी केवल और केवल अभिनेता नहीं है, बलराज साहनी एक बहुत अच्छे राइटर हैं, बलराज साहनी एक बहुत अच्छे थिंकर हैं। उन पर मार्क्स का प्रभाव था, वो किसी कारण से जेल भी गए। तो कर्म क्षेत्र और जन्म क्षेत्र, इन 2 की बात करते हुए दोनों को मिला रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि बीज बिछा ले प्यार के, यानी कि आप अपने कर्म क्षेत्र में उस स्नेह रूपी बीज को बोएं, जिससे कि जो आपका पहला वाक्य था कि किसी स्टोन से आदमी की पहचान नहीं होगी, किसी बिल्डिंग से आदमी की पहचान नहीं होगी, तो इस बीज से जो आपने समाज में बोया है, उसकी वजह से आपकी पहचान होगी, जो इनडायरेक्टली गीतकार कह रहा है। मौसम बीता जाए, मौसम कौन सा है? हमारे जीवन का मौसम। हम नहीं जानते कि हमारे जीवन का मौसम कितना है, क्योंकि मौसम तो एक बहुत बड़ा कैनवास है, तो हम नहीं जानते कि उसमें हमारे हिस्से का मौसम कितना है। इसलिए जीवन बहुत जल्दी बीत रहा है और इस बीतते हुए जीवन में हम कुछ स्नेह के बीज बो दें।
इतने अच्छे से समझाने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। चलिए आगे का गीत सुनते हैं। गीतकार यहाँ कहते हैं कि तेरी राह में कलियों ने नैना बिछाए, जी। डाली डाली कोयल काली तेरे गीत गाए। इसका मतलब क्या है? राह में कलियों का बिछ जाना क्या है, डाली डाली कोयल का गीत गाना क्या है। अपनी धरती यानी कर्म क्षेत्र से गुजर जाने के बाद जो शेष रहे वो गुनगुनाहट बनकर गीत की लय की तरह कानों में घुलता रहे। स्मृतियों में शेष रह जाना या हो पाना सौभाग्य की बात होती है, क्योंकि हर कोई को याद नहीं किया जाता। वेलकम बैक। उम्मीद है कविराज शैलेंद्र के गीत पर डॉक्टर देवधर द्वारा की गई आध्यात्मिक चर्चा आपको पसंद आई होगी। गीत के शेष भाग में ढूंढेंगे अध्यात्म अगली बार और जानेंगे शैलेंद्र के लिखे अन्य गीतों में छिपी भारतीय संस्कृति और भारतीय अस्मिता। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए गीतों के बोल बड़े अनमोल, ओनली ऑन विश्व शांति दर्शन। के बोल बड़े अनमोल, सुनो इनकी कहानी जनन का मोल। हमारे साथ चलते जैसे साया है, कि तुम छुपा जीवन यही सच्चा काया है।